सामिईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन बज़्म, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक अल्लाह की सबसे ज़्यादा महबूब ज़ाते पाक है और ये वो बारगाह है कि जहाँ हर शख्स करीब होना चाहता है और अपने औराद व वज़ाइफ, अपने ज़िक्र व अज़कार को उस बारगाह में चाहता है कि अगर कबूल हो जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। शायर अपने अशार को पेश करता है, खतीब अपने खुतबात को पेश करता है, मद्दाहान रसूल बारगाह रसूल में मदह सराई किया करते हैं। मैं भी इस मकसद से चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो गए तो हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएगी और यही मेरे लिए तोशे आखिरत होगा। समात फरमाएं कि ज़ियाए मुस्तफ़ा हर समत फैली है बहारों में, ज़ियाए मुस्तफ़ा हर समत फैली है बहारों में, गुलों में बन के खुशबू नूर बन के चांद तारों में, गुलों में बन के खुशबू नूर बन के चांद तारों में, और नबी के दम से ही रौनक तरी बाकी है दुनिया, नबी के दम से ही रौनक तरी बाकी है दुनिया। भला रखा है क्या उनके सिवा तेरे नज़ारों में, भला रखा है क्या उनके सिवा तेरे नज़ारों में, और खींचा जाता है दिल सारे जहां का जानिबे तैबा, खींचा जाता है दिल सारे जहां का जानिबे तैबा। खुदा जाने कशिश कैसी है तैबा की बहारों में, खुदा जाने कशिश कैसी है तैबा की बहारों में, और गुलिस्ताने मदीना की निराली शान व अज़मत है, गुलिस्ताने मदीना की निराली शान व अज़मत है कि गुल तो गुल बड़ी जीनत बसी है उसके खारों में, कि गुल तो गुल बड़ी जीनत बसी है उसके खारों में, और ज़मीनो आसमां क्या हर जहां में उनके चर्चे हैं, ज़मीनो आसमां क्या हर जहां में उनके चर्चे हैं। फ़ज़ाइल खुद बयां, फ़ज़ाइल खुद बयां जिनके हुए कुरान के पारों में, फ़ज़ाइल खुद बयां जिनके हुए कुरान के पारों में। और कभी सूरज पलट आया कभी चलकर शजर आया, कभी सूरज पलट आया कभी चलकर शजर आया। बड़े असरार पोशीदा हैं आका के इशारों में, बड़े असरार पोशीदा हैं आका के इशारों में। और तसव्वुर में कमर से मैंने पूछा क्यों हुआ शक तू, तसव्वुर में कमर से मैंने पूछा क्यों हुआ शक तू, कहा मेरा भी नाम आए नबी के जानिसारों में, कहा मेरा भी नाम आए नबी के जानिसारों में। और दिले आशिक को क्या भाएगी दुनिया की ये रानाई, दिले आशिक को क्या भाएगी दुनिया की ये रानाई, कि दिल अटका हुआ है उनके रोज़े के मीनारों में, कि दिल अटका हुआ है उनके रोज़े के मीनारों में। और करामत आशिकाने मुस्तफ़ा की ये बताती है, करामत आशिकाने मुस्तफ़ा की ये बताती है, खुदा की ताकतें मुज़मर थी उन तक़वा शिआरों में, खुदा की ताकतें मुज़मर थी उन तक़वा शिआरों में। और मक्ता भी समात कर लें, निहाल आका को अपने जैसा कहने वालों को छोड़ो, निहाल आका को अपने जैसा कहने वालों को छोड़ो,
रहेंगे रोज़ महशर वो गिरोहे शर्मसारों में, रहेंगे रोज़ महशर वो गिरोहे शर्मसारों में। हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना, बेहतरीन तरीका मौजूद है और उन्हीं तरीकों पर चलकर हम और आप अपनी दुनियावी और उखरवी दोनों जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को जिंदगी दी है, रूहानियत दी है, तरक्की दी है, दर्जात अता किए हैं। वरना अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने न होती तो हमारी जिंदगी जानवरों के जैसी होती। जिस तरह जानवर हलाल और हराम की तमीज नहीं कर पाता, हमें भी इसका इल्म न होता कि अपने अहलो अयाल के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, रिश्ते नाते कैसे निभाए जाएं, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, भाई बहनों के हुकूक क्या हैं, उनके साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें बतलाने वाली ज़ाते पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा अखयार को सिखलाया, बतलाया। आज हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं लेकिन शरीयत से बहुत दूर हैं, अल्लाह के रसूल की तालीमात से बहुत दूर हैं। एक हदीस रसूल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसकी रोशनी में हम और आप अपना मुआजना करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल जन्ना, इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल बिर व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना व इन्ना रजुला यस्दुक़ु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। फरमाते हैं कि सच्चाई, सच बोलना नेकियों की तरफ हिदायत करता है, रास्ता दिखलाता है, और नेकी जन्नत का रास्ता दिखलाती है। इंसान सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में वो सिद्दीक लिख दिया जाता है। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल किज़्बा यहदी इलल फिस्क व इन्नल फिस्क यहदी इलन नार व इन्नर रजुला यक्ज़िबु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। आदमी झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि खुदा की बारगाह में वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। तो पता ये चला कि सच बोलना ये जन्नत में दाखिल कराएगा और झूठ बोलना ये जहन्नम की तरफ ले जाएगा। और आज हमारा हाल देखिए क्या है, जरा बराबर भी सच्चाई की तरफ हमारा मैलान नहीं होता। जरा जरा सी बात में हम झूठ बोलते जा रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता है, या रसूलल्लाह, मेरे अंदर 3 किस्म की खराबियां हैं। मैं झूठ बोलता हूँ, जिना करता हूँ, शराब नोशी करता हूँ और मैं ईमान लाना चाहता हूँ, और आपकी शरीयत में ये तीनों चीजें हराम हैं। अगर आप किसी एक के छोड़ने की, कि 2 के छोड़ने की और 1 पर अमल करने की अगर ताकीद फरमाए
और मुझे नसीहत करें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूं। आका ने फरमाया ठीक, तुम झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। वो शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है और वहां से चला जाता है। अब दोस्त अहबाब के जब मजमे में गया और बुराइयों की तरफ जब दावत दी गई है तो ज़मीर ने झिंझोड़ा कि आका से क्या वादा किया है कि कभी झूठ नहीं न बोलना। अगर तुमने ऐसा किया, शराब नोशी की, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि तुमने क्या किया। अपने दिन भर के सारे उमूर से मुझे मुत्तला करो, तो तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में बतलाना पड़ेगा, शर्मसार हो जाओगे। लिहाजा वो उस गुनाह से दूर हो जाता है, बच जाता है। दूसरे गुनाह ने दावत दी, फिर उसके ज़मीर ने उससे बात की कि रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे। सच बोलने का वादा किया है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तो क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो शख्स उस गुनाह से भी बच जाता है। बारगाह रसूल में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, आपने ऐसी चीज की तालीम दी को उस पर अमल करके मेरे वो दोनों गुनाह से भी मैं बच गया, महफूज रह गया। वो दोनों गुनाह भी मुझसे छूट गए, मैं उसके करीब अब नहीं जा सकता। बहुत आज बहुत बड़ी खराबी हमारे अंदर ये है कि झूठ बोलने की जो आदत हमें पड़ चुकी है, तो हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। पूछने पर झूठ बोल देते। लेकिन मुसलमानों, ये झूठ ऐसा अजीम गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा-ए-इज़ाम में से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुसलमान ऐसा गुनाह कर सकता है? कहा हाँ कर सकता है। जिना कर सकता है? कर सकता है। मुसलमान चोरी कर सकता है? कर सकता है। लेकिन कहा या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? आका ने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। पता ये चला कि जो झूठ बोलता है वो मुसलमान नहीं। कितनी बड़ी बात है मुसलमान। आका फरमाते मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, इसका मतलब जो झूठ बोल रहा है वो मुसलमान नहीं है। इसलिए बहुत बचने की जरूरत है। अब इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मामलात से ताल्लुक रखती हैं और इसकी तालीमात हजरत ईसा मसीह के जरिए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मतियों तक पहुंचाई गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात हमें दी है, हदीस पाक में मौजूद है, लेकिन दूसरों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा तक भी ये बात पहुंची। खतीब ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बयान की है कि हजरत उमर ने एक लश्कर कादसिया की जानिब भेजा, जिसके अमीर हजरत नज़ला थे या नुज़ला थे। वो लश्कर इस्लाम कादसिया की जानिब बढ़ा। रास्ते में असर का वक्त हो गया। आप जानते हैं ये वो सच्चे मुसलमान हैं जो एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होने देते। आज हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, कहेंगे मुसलमान हैं। मुसलमान ऐसा ही होता है कि नमाज का तारीख हो, नमाज को छोड़ने वाला हो, नमाज का पाबंद हुआ करता है। नमाज ही तो एक ऐसा शियार है जिसको देखकर आदमी समझ जाता है कि ये नमाजी शख्स मुसलमान है। और इसके रसूल बहरहाल जब कादसिया के रास्ते में असर का वक्त आ गया, हजरत नुज़ला
लश्कर को रोकते हैं और कहते हैं कि ठहरो, असर की नमाज यहीं अदा कर ली जाए। असर की नमाज के लिए हजरत नुज़ला अजान कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर अजान कही जा रही, पहाड़ की तरफ से अजान का जवाब मिल रहा है, गायबाना आवाज आ रही है। क्या आवाज आती है? नुज़ला कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहाड़ की जानिब से आवाज आती है, कब्बर तकबीरा या नुज़ला। ऐ नुज़ला, तूने खूब तकबीर की है अल्लाह की, खूब अल्लाह की बड़ाई बयान की है। समात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज है। देने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज सबके पर्दे समाज से टकरा रही है। फिर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है उधर से, कल्लम तल इखलासा या नुज़ला। ऐ नुज़ला, तुमने कलमे इखलास कहा है। फिर अजान के कलमात आगे बढ़ाते, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आवाज आती है, हुवा नज़ीरो वहुवल्लज़ी बश्शर बिही ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ नुज़ला, ये वही हैं जिनकी शहादत तुमने दी है। ये नज़ीर हैं, डराने वाले हैं, और ये वही है जिनकी बशारत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। फिर कलिमात आगे बढ़ाते हैं, हय्या अलस सलाह। जवाब आता है कि तूबा लिमन मशा इलैहा व वाज़बा अलैहा। बशारत है, खुशखबरी है उस शख्स के लिए नमाज की तरफ बढ़ा और नमाज पर मुआज़बत की, पाबंदी से नमाज पढ़ी। नुज़ला ने कहा था हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, तो पहाड़ की तरफ से आवाज आती है कि तूबा लिमन मशा इलैहा व वाज़बा अलैहा। बशारत है उस शख्स के लिए जो नमाज की तरफ बढ़ा और नमाज पर मुआज़बत की, पाबंदी की नमाज। फिर कहते हैं हय्या अलल फलाह। आवाज आती है पहाड़ की तरफ से, अफला मन अजाबा मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कामयाब है वो शख्स जिसने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, और ये दावत रसूल ही इस उम्मत की बका है, इस उम्मत के बाकी रहने का सबब है। आसान खत्म हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। फिर आवाज आती है अखलस्तल इखलास कुल्ला या नुज़ला। ऐ नुज़ला, तूने तमाम के तमाम कलमे इखलास पढ़े हैं। फहर्रमल्लाहु जसदका अलन नार। ऐ नुज़ला, तेरे जिस्म को, तेरे बदन को परवरदिगार ने जहन्नम पर हराम कर दिया है, इसलिए कि तूने कलमे इखलास पढ़ा है। अजान खत्म हुई, साहब-ए-इज़ाम खड़े हुए कि ये आवाज कहां से आ रही थी, ये कौन शख्स है जिस सिमत से, जिस गोशे से आवाज आ रही थी। साहबे अखियार, ये लश्कर इस्लाम के अफराद उस जगह पर पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं मन अंता यरहमुकल्लाहु अमलकुन अंता अम साकुन मिनल जिन अम ताइफुन मिन इबादिल्लाह। आप कौन है, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आप
फरिश्तों में से हैं या आप जिन्नों की जमातों में से हैं या आप अल्लाह के बंदों की जमातों में से हैं? आप कौन हैं? अस्मातना सौतका फारिना सूरतका, आपने हमें अपनी आवाज सुनाई है तो हमें अपनी सूरत भी दिखला दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फइन्ना वफ़दुल्लाह व वफ़्दु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व वफ़्दु उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बेशक हम अल्लाह की जमात हैं, अल्लाह के रसूल का वफ़्द हैं और उमर इब्न खत्ताब के भेजे हुए वफ़्द हैं। इतना सुनना था कि तारीख बतलाती है कि पहाड़ की वो चट्टान चक्की की तरह से घूमती है और उसके बाद एक रोबीली शख्सियत नजर आती है, सफेद दाढ़ी सफेद लिबास, ऊन की चादर पड़ी हुई है और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर से साहबे अखियार जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन अंत या सय्यदी, आप कौन हैं? जवाब मिलता है अना ज़रनिब इब्न यरतमिला, मैं ज़रनिब बिन यरतमिला हूँ। वसीउ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ईसा इब्न मरियम का वसी हूँ। हजरत ईसा इब्न मरियम ने फास कननी बेहाजल जबल वदा बेतुलिल बका, हजरत ईसा इब्न मरियम ने मुझको यहाँ पर ठहराया और मेरे लिए लंबी उम्र की दुआ की, इतनी लंबी उम्र की दुआ की कि जब तक वह आसमान से दोबारा नाजिल न हो जाए। सुभान। और मुझे कुछ पैगाम दिए, कुछ कलिमात दिए और कहा कि ये आखिरी नबी की उम्मत तक इस पैगाम को पहुंचा देना। मैंने देखा कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए तो मैंने ये जरिया इख्तियार किया मुलाकात का, ताकि आप तक मैं इस पैगाम को पहुंचा सकूं। और उन्होंने कहा कि मेरा ये पैगाम, मेरे ये कलिमात उमर इब्न खत्ताब तक पहुंचा देना, उनसे मेरा सलाम कहना और मेरी गुफ्तगू, मेरे कलिमात उन तक पहुंचा देना। कहते हैं ज़रनिब कि कद दनल अम्र, क़यामत करीब है और कुछ खसलतें ऐसी हैं जो इस आखिरी उम्मत में जाहिर होंगी, तो समझ जाना कि अब क़यामत बहुत करीब है। उनमें से कुछ खसलतें आप समात कर लें। इज़स्तग़नर रिजाल बिर्रिजाल व निसाओ बिन निसा, कि जब आदमी आदमी से बेनियाज हो जाए या जब आदमी आदमी पर इत्तेफा करे और औरत औरत पर इत्तेफा करे या औरत औरत से बेनियाज हो जाए, यानी किसी को किसी की परवाह न रहे, सब अपने अपने काम में उलझे हुए हों, किसी को एक दूसरे की देख रेख करने की कोई परवाह न हो, तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। या आदमी औरत को छोड़कर आदमी के साथ गलत रवैया इख्तियार करे, तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। और फिर उसके बाद फरमाते हैं लम यरहम कबीरहुम अला सगीरही, कि इस उम्मत के बड़े लोग अपने छोटों पर रहम नहीं करेंगे। जब ऐसा वक्त आ जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। और लम युअक्किर सगीरहुम कबीरहुम,
इस उम्मत के छोटे अफराद यानी बच्चे अपने बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करेंगे, जब ऐसा वक्त आ जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। और फिर फरमाते हैं कि मस्जिद के मीनारे ऊंचे ऊंचे होंगे और रिश्ते नाते को काटा जाएगा। रिश्ते नाते को आका ने जोड़ने का हुक्म दिया है, लेकिन रिश्ते नाते उस वक्त काटे जाने लगेंगे। और उसके बाद फरमाते हैं कि ताल्लम आलिमुहुम, उनका आलिम इल्म हासिल करेगा। क्यों हासिल करेगा? लियजलिबा बिइल्मिही दीनारन, ताकि अपने इल्म के जरिए वो दीनार हासिल करे, दुनिया हासिल करे। इल्म को दीन फैलाने के लिए नहीं, बल्कि उसको जरिए माश बनाएगा, उससे दिरहमो दीनार हासिल करेगा, अपनी दुनिया उससे बनाएगा। जब ऐसा होने लगे, उलमा के अंदर ये खसलतें, ये सिफात आ जाएं, तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। और भी कुछ खसलतें थी जिसको उन्होंने बयान किया, और सबके बाद हजरत नुज़ला फरमाते हैं कि फिर वो पहाड़ चक्की की तरह घूमा और वो ज़रनिब गायब हो गए, हमसे जुदा हो गए। हजरत नुज़ला ने इस पूरे वाक़े को लिखकर हजरत साद के पास भेजा। फिर हजरत साद ने हजरत उमर के पास भेजा। हजरत उमर ने कहा कि ऐ साद, तुम वहां पर जाओ और 40 दिन तक क़याम करो, लश्करों को लेकर जाओ। पता हमारी बेकार होती हैं और मरने के बाद इन चीजों की वजह से हमको जहन्नम में डाला जा सकता है। गौर कीजिए, सोचिए, आज ये खराबियां हमारे अंदर हैं कि नहीं? जन्नो गुमान में हम फंसे हुए हैं। अपने दोस्त के बारे में जन्नो गुमान, अपने भाइयों के सिलसिले में जन्नो गुमान, अपने पड़ोसियों के सिलसिले में जन्नो गुमान। बचो मुसलमानों, इसलिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है। और आका ने फरमा दिया है कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। बड़ी खराबियां हमारे अंदर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो खराबियां हम बतला रहे हैं हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। हम अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में इन सब चीज़ों से महफूज नहीं रखते। जहाँ बैठेंगे किसी ना किसी की गीबत होगी, किसी के बारे में बदगुमानी आएगी, किसी के बारे में बदसलूकी आएगी, तरह तरह की चीज़ें। इसलिए अच्छी बातें करनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा करना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए, हदीसे रसूल बयान करनी चाहिए, ताकि वो महफिल भी हमारी कामयाब रहे और हमारे सामने वाला हमारा दोस्त जो हमारे साथ बैठा है वो भी हमारी महफिल से कुछ लेकर जाए और ये हमारा बैठना भी मुबारक हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह से उसका अजर व सवाब दिया जाए। सुभान अल्लाह। जिंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे भाई, कब तारे जिंदगी टूट जाए कोई नहीं जानता। और ये तमाम चीजें जन्नत जहन्नम, जैसा कि उन्होंने बताया कि बरूद कुआं ये जन्नत जहन्नम के मुंह पर है। आज की साइंस से कहती है, इसको पोर्टल बोलती है कि दुनिया बातिनी चीजों का दरवाजा है। किसी गिरह पर पहुंचना है तो इस दुनिया में भी उसका दरवाजा है, उस दरवाजे से वहां पहुंचा जा सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? बहुत सारी मिसालें इस्लाम में हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 किताबें हाथ में लेकर साहबे अखयार के सामने आए। कहा, है मेरे असहाब जानते हो ये क्या है? कहा नहीं या रसूलल्लाह। कहा सुनो, ये दोनों किताबें ऐसी हैं कि मेरे दाहिने हाथ में जो किताब है, इस किताब में तमाम जन्नतियों के नाम हैं, उनके कबाइल, उनके माँ बाप, उनके खानदान के तमाम अफराद,
उनके इलाके, उनका आता पता सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अब गौर कीजिए, इतनी बड़ी किताब और क़यामत तक आने वाले लोगों का जिक्र उसमें, और वो भी सिर्फ नाम नहीं, उसका पूरा आता पता, पूरा खानदान, माँ बाप के नाम, सब के सब जिक्र हैं। इंसान सोचे कैसे ये हो सकता है? हो सकता है। आपके सामने मिसाल मौजूद है। कल दिन रजिस्टरों में जो चीज लिखी जाती थी, आज वो कंप्यूटर पर आ गई। पूरी लाइब्रेरी कंप्यूटर में इंसान ठूस देता है और दाखिल कर देता है, लेकिन फिर भी जगह बाकी रहती है। ये कैसे हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाएं हाथ में जो किताब है, इस पर तमाम जहन्नमियों के नाम मौजूद हैं, उसके तमाम खानदान के नाम, उसके माँ बाप के नाम, सारी चीजें इस पर लिखी हुई हैं। उसके बाद साहबा अख्यार फरमाते हैं, आका ने अपने दस्ते मुबारक को ऐसे किया, पीछे की जानिब वो दोनों किताबें गायब हो गई। कहाँ गई? कहाँ गई वो किताबें? जहां से आका के दस्ते मुबारक में आई थी, वहां पर वो किताबें पहुंच गई। अब गौर कीजिए, न ले जाने वाला दिखा, न वो किताब जाती हुई दिखी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजेज़ा है। लेकिन आज की साइंस इसको पोर्टल बोलती है कि इस दुनिया में भी तमाम ग्रहों के दरवाजे मौजूद हैं। अगर कोई जाना चाहे तो वहां पर जा सकता है। उसकी मिसाल भी देते हैं कि आज का ये तरक्की याफ्ता दौर, ऐसे ऐसे कैमरे मौजूद हैं और दुनिया कहती है कि याजूज माजूज इनकी बहुत ज्यादा तादाद है। नस्ले इंसानी से 6 गुना ज्यादा इनकी तादाद है। अब बताइए, इतनी बड़ी तादाद इस दुनिया में पोशीदा रहे, छुपी रहे, क्या ये मुमकिन है? आज सैटेलाइट का जमाना है, कैमरे हैं, फिर भी वो तादाद नजर नहीं आती कहाँ है? तो जवाब देने वाले बहुत से मोतरजीन ये कहते हैं कि सिकंदर जुल्करनैन ने पोर्टल के जरिए उनको दूसरे गिरा पर भेज दिया, इसलिए वो इस दुनिया में नजर नहीं आते, वरना इतनी बड़ी तादाद मख्फी कैसे रह सकती है? इंसानों की आबादी आज कई अरब होगी, उससे 6 गुना ज्यादा उनकी तादाद है याजूज माजूज की। अब इतनी बड़ी तादाद दुनिया से गायब हो, नजर ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो मोतरजीन बहुत से ये जवाब देते हैं कि सिकंदर जुल्करनैन को ये चीजें मालूम थी, उसने उनको दूसरे ग्रहों पर भेज दिया। और हमारी दुनिया से न जाने कितने बड़े बड़े वो गिरा, वो सैयारे हैं। बहरहाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, उस तालीम पर अमल करने से हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएगी। और जब कोई शख्स उस तालीम पर अमल कर लेता है तो परवरदिगार आलम उसे दूसरी दुनिया पर भी कुदरत दे देता है, वो करामतों का ज़हूर होने लगता है। किफ़ायतुल मुक्तदी में एक वाक़या लिखा है। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी फरमाते हैं कि मैं एक रोज जुमा के दिन मस्जिद में गया और सफ़े लगी हुई थी, खुतबे का वक्त करीब था, मुझसे गुस्ताखी ये हो गई कि मैं सबकी गर्दनों को फलांगता हुआ बिल्कुल अगली सफ में, पहली सफ में जा बैठा। और जब बैठा हूँ तो मेरे दाहिने तरफ एक कमली पोश है, कंबल बिछाए हुए उस पर बैठा है। बैठने के कुछ ही देर के बाद मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा, इस्तिंजा लगा। अब मैं सोचता हूँ कि बड़ी मुश्किल से लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ मैं पहली सफ में आकर बैठा हूँ। अब अगर फिर जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि ये बहुत बदतमीज शख्स है। एक तो खिलाफे सुन्नत लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ पहली सफ में आया और फिर वापस जा रहा है। मैं इसी सोच में था और पेशाब लगा हुआ था कि इतने में मेरे दाहिने बैठा हुआ वो नौजवान गुदरी पोश शख्स कहता है
क्यों भाई अब्दुल्ला, क्या इस्तिंजा की हाजत है? मैंने कहा हाँ। उसने अपना कंबल निकाला और मेरे ऊपर डाल दिया। जैसे उसने अपना कंबल मुझको उड़ाया है, मुझ पर गुनूदगी तारी हुई, बेहोशी तारी हुई। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि एक महल में हूं, वजू खाना भी है, तौलिया भी लटक रहा है। मैंने इस्तिंजा किया और फिर वजू किया और इधर से ये आवाज देते हैं कि क्यों भाई अब्दुल्ला, फारिग हो गए? फारिग हो जाना तो मुझको बतला देना। कहते हैं अभी नहीं। कहा तो ठीक है, फारिग होकर मुझको बतला देना। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने वजू किया और जब हर काम से फारिग हो गया फिर आवाज आती है क्यों भाई अब्दुल्ला, फारिग हो गए? मैंने कहा जी मैं फारिग हो गया। अपना कंबल उसने हटा लिया। मैं देखता हूं कि जहां पर था वहीं पर मौजूद हूं। बड़ी हैरत हुई मुझे कि ये क्या मामला है। मैं जहां पर था वहीं पर मौजूद हूं और यहां पर रहते हुए मैंने इस्तिंजा भी कर लिया, वजू भी कर लिया और फिर यहाँ पर मौजूद भी हूँ। बात समझ में ना आई, अक्ल काम ना करती थी। कहते हैं कि इसी हालत में खुतबा देने वाले खतीब ने खुतबा दिया, जमात खड़ी हुई, नमाज में मैं मसरूफ था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में यही बात गर्दिश कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि मैं मस्जिद में मौजूद हूँ और वो महल में पहुँच गया और इस्तिंजा करने के बाद वजू भी किया, फिर फरागत हासिल कर ली। इसी आलम में मैंने नमाज पूरी अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैं जब बाहर निकला तो उसी जवान के पीछे पीछे चल रहा था। जब तन्हाई में हुआ तो वो नौजवान पीछे मुड़कर देखता है, कहता है क्यों अब्दुल्ला, तुम्हें हैरत हो रही है? मैंने कहा हाँ मुझे बहुत हैरत है कि मस्जिद में रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। कहता है कि सामने देख। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि जब मैंने सामने नजर की तो वही महल दिख रहा है। फिर मैं हैरान हूं कि कैसा ये मामला है कि फिर मुझे वो महल दिख रहा है। मैं अपनी आंखें मलने लगा कि कहीं मैं बेदारी के आलम में ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। कहते जब मैं अपनी आंखें मलने लगा, हाथ हटाया तो न वो महल है और न वो शख्स है। लेकिन ये राज राज ही रहा, मुझे बात समझ में ना आई। ऐसे ऐसे वाकयात किताबों में मिलते हैं। हयातुल हैवान में किफायतुल मुक्तदी के हवाले से लिखा और अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी लिखते हैं कि ये करामत है बुजुर्गाने दीन की। अब गौर कीजिए कि कहां से वो वहां रहते हुए वहां पहुंच गए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि साल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी ने जो गुस्ताखी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है और मस्जिद में जब हम जाएं तो जहां जगह मिले वहां बैठे। लेकिन आज ये सुन्नत भी हमसे पीछे रह गई है, इस पर हमारा अमल नहीं हो रहा है। बाद में आने वाला सबसे आगे जाकर बैठता है और पहले बैठने वालों को दिक्कतें होती हैं, तकलीफ होती है और दिल नाराज होता है कि जब ये बाद में आए तो आगे क्यों जाता है। उसको जहां जगह मिले बैठ जानी चाहिए। इसलिए कि यही हदीस रसूल है और अल्लाह के रसूल का यही तरीका भी है। अब उनसे गुस्ताखी हो गई थी पहले, इसलिए अब पीछे जाने से वो बहुत पशीमान थे कि अब अगर मैं निकलता हूं तो हदीस रसूल की खिलाफ वर्जी होगी। उनके अंदर इसका एहसास था, लेकिन आज हमारे अंदर सिला रहमी सुन्नत रसूल से हम खिलाफ वर्जी करते हैं, उस पर हमारा अमल नहीं होता। फिर भी हमें इसका एहसास नहीं होता मुसलमानों, और सुन्नत रसूल पर अमल करने ही में हमारी कामयाबी है। आज का ये पैगाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और सीरतुन नबी क्या है
खतीब ने जो बयान किया कि झूठ न बोलना, आका की यही सीरत थी कि सच बोलो, लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आओ, किसी दूसरे को तुमसे तकलीफ न पहुँचे, और माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करो, बच्चों के हुकूक की अदायगी करो, और सुन्नतों पर पूरे तरीके से अमल पैरा हो जाओ। अगर ऐसा हो गया तो हमारा मुआशरा, हमारा दीन, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सब के सब संवर जाएगी और हम दोनों जहान में कामयाब व कामरा होते हुए नजर आएंगे। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और जब तक दुनिया में जिंदा रखे कुरान करीम और सुन्नत रसूल पर पूरी तरह अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल की, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, साहबे अखयार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बतों पर हमें ज़िंदा रखे और इन्हीं मोहब्बतों पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।